जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह जो आज का टॉपिक है यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीपी हो, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, रेलवे या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जहां पर ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल 2024 बंटवारा हो चुका है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। आप यहाँ पर कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन टोटल किसको किसको कौन सा मंत्रालय मिला है इस वीडियो में हम सारा का सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त देखिएगा, मंत्रिमंडल में बंटवारा हुआ है तो कैबिनेट मंत्री किसे बनाया गया है, राज्य मंत्री किसे बनाया गया है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे बनाया गया है। तो आखिरकार इन मंत्रियों में क्या अंतर होता है, इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटे के निशान को दबाना है तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कितने मंत्री बनाए गए हैं। तो टोटल 72 मंत्री बनाए गए हैं और 24 राज्यों से एक प्रधानमंत्री प्लस 71 अन्य, ठीक है, 71 प्लस 1। यहाँ पर 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से देश के लीडर यानी कि नेता आए थे। तो बहुचर्चित यहाँ पर मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, यह पधारे थे और बांग्लादेश की शेख हसीना प्रधानमंत्री पधारी थीं और अहमद अफीफ उपराष्ट्रपति सेशेल्स के हैं, इनको भी इनविटेशन दिया गया था। और यहाँ पर आ जाते हैं भूटान के प्रधानमंत्री, इन सभी का आपको नाम भी याद करना है। रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के, प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और पुष्प कमल दहल प्रचंड यह हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। देखिएगा, यह सब जो हम आपको दिखा रहे हैं सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पर जा करके @ लगा के KGW 2023 सर्च करना है। यही टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा यह सभी PDF। देखिए, सबसे नंबर 1 पर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है तो आप याद रखेंगे, जैसे कार्मिक मंत्रालय हो गया, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग। तो यह सभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग किसके पास है, अंतरिक्ष विभाग किसके पास है। तो यह सब जनरली जो प्रधानमंत्री बनता है उन्हीं के पास होता है, ठीक है। तो फिलहाल किसके पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है। और देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या हैं, रक्षा मंत्रालय इनके पास है और यह बीजेपी से मतलब बीजेपी के नेता हैं। तो पार्टी को भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अमित शाह जी। अमित शाह जी इनको गृह मंत्रालय दिया गया है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो इनको गृह और सहकारिता मंत्रालय दोनों दिया गया है और यह भी बीजेपी के यहाँ पर लीडर हैं, बीजेपी से सांसद हैं। नेक्स्ट पर नंबर पे आते हैं नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है और यह भी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। JP नड्डा जी को, इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यह भी खूब पूछता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, तो आप बताएंगे बीजेपी के जो सांसद हैं JP नड्डा जी के पास है, बीजेपी के नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान, तो यह बहुचर्चित है, यह भी खूब पूछेगा। क्यों पूछेगा, क्योंकि इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है आप देखेंगे, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ग्रामीण और विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, यह सब किसके पास है, यह सब है, एक सेकेंड, यह सब है शिवराज सिंह चौहान के पास। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण ताई जी को क्या मिला है, तो इनको फिर वित्त मंत्रालय मिला है पिछली बार की तरह और यह भी बीजेपी की ही प्रत्याशी हैं। सुब्रमण्यम जनशेखर यानी कि एस जयशंकर, इनको विदेश मंत्रालय बीजेपी के हैं, यह सब तो पुराने ही हैं। बाकी खट्टर साहब जी आ जाएंगे तो इनको क्या मिला है, ऊर्जा मंत्रालय और शहरी मंत्रालय मिला है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, मंत्रालय रहेगा, बीजेपी के हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं HD कुमारस्वामी, इनको भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय मिला है, बीजेपी से हैं। और पीयूष गोयल, तो देखिए पीयूष गोयल वाला भी आप याद रखेंगे, इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिल गया,
तो वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले की मंत्रालय पीयूष गोयल को मिला है, बीजेपी से सांसद हैं। धर्मेंद्र जी आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान हैं यहाँ पर, धर्मेंद्र यादव नहीं है। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान। और जीतन राम मांझी जो नए बने हैं, दूसरे पार्टी से हैं, आप याद रखेंगे किस पार्टी से हैं, तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। इनको MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है जीतन राम मांझी जी को। राजीव रंजन ललन सिंह यानी कि एक तरीके से कहेंगे नीतीश बाबू के ओर से, इनको क्या मिला है? पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो यह भी आप याद रखेंगे, जो नए बने हैं दूसरे पार्टी से बने हैं, JDU यानी कि नीतीश कुमार वाली पार्टी से। तो दोस्त आप इसको भी याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। और सर्बानंद सोनोवाल जो कि पहले क्या थे? असम के मुख्यमंत्री। इनको देखिए क्या क्या मिला है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग, यह भी बीजेपी से हैं। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिला है सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता। ठीक है, अधिकारिता है, सहकारिता नहीं है। सहकारिता तो अमित शाह जी के पास है, मोटा भाई के पास, बीजेपी के हैं। और राम मोहन नायडू किंजरापू, यह TDP के हैं। TDP यानी कि जो गठबंधन हुआ था ना, TDP और इनका JDU नीतीश बाबू का, तो इनको क्या दिया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। आते हैं प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी को दिया गया है उपभोक्ता मामले और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बीजेपी से हैं। और जूएल ओरांव, यह भी बीजेपी से, जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनको दे दिया गया है। गिरिराज सिंह आते हैं, कपड़ा मंत्रालय, बीजेपी के हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। अश्वनी वैष्णव, इनको रेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए रेल मंत्रालय तो आप सबको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी पूछता है, तो बीजेपी से हैं, इन्हीं को मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास का मंत्रालय मिला है, बीजेपी से हैं। और भूपेंद्र यादव को क्या मिला है? तो इनको मिला है पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बीजेपी से हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति मंत्री बनाया गया है, यह भी बीजेपी से ही हैं। और यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट देखेंगे तो अन्नपूर्णा देवी आएंगी, इनको महिला एवं बाल विकास। तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि पहले यानी कि 2019 वाले लोकसभा में दूसरी थी, लेकिन यहाँ पर चेंज हुई है। कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी जी के पास है, बीजेपी से हैं। किरण रिजिजू के पास है संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, यह भी बीजेपी से हैं। हरदीप सिंह पुरी को हम लोग जब देखेंगे तो इनको पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय मिला है, बीजेपी से है। मनसुख मांडविया, इसको भी याद रखेंगे। मनसुख जी को क्या मिला है? श्रम करके सुख पाएंगे। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले का मंत्री किसको बनाया गया है? मनसुख मांडविया जी को। और किशन जी को क्या बनाया गया है? यानी कि जी किशन रेड्डी जी कोयला और खाद्य मंत्रालय है और बीजेपी से हैं। अब चिराग पासवान, इनको तो आप याद रखेंगे, काफ़ी चर्चित यह भी हैं। तो चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया है। और लोक जनशक्ति पार्टी से यह उम्मीदवार, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। 30वें नंबर पर आ जाते हैं, जो कि आखिरी कैबिनेट है, CR पाटिल, इनको जल शक्ति मंत्रालय मिला है, यह भी बीजेपी से हैं, यह भी याद रखिएगा। तो यह जो कैबिनेट मंत्री 30 बने थे, 30 को आपको याद रखना है, क्योंकि लगभग, और जो खासकर नए पार्टियों से बने हैं उनको याद रखिएगा। स्वतंत्र मंत्री प्रभार, यानी कि इनके अंतर्गत एक मंत्रालय होता है और वह अपने मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, छोटा मतलब रहता है मंत्रालय। तो देखिए इसमें कौन आते हैं? ये राव इंद्रजीत, तो इनको क्या मिला है? राव इंद्रजीत को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय योजना, यह सब मिला है इनको। बाकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, तो ये अभी बीजेपी के हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी आएंगे, तो इनको क्या मिला है? टोटल कितने लोगों को मिला है? 1 2 3 4 5 लोगों को यहाँ पर मिला है क्या चीज़? स्वतंत्र प्रभार वाला। अर्जुन राम मेघवाल, इनको कानून और न्याय मंत्रालय दिया गया है। और प्रताप जाधव आयुष मंत्रालय है, इसको आप याद रखेंगे, यह शिवसेना से है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है और यह RLD से हैं, तो जयंत चौधरी प्रताप राव को आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्त राज्य मंत्री, देख लेते हैं। तो राज्य मंत्री भी काफ़ी लोगों को बनाया गया है, जैसे जितिन प्रसाद हो गए, इनको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बीजेपी से हैं, तो आप इनको बस एक नज़र देखते हुए चलिएगा, हम स्क्रॉल करते हैं।
और आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। श्रीपद यशो नाइक विद्युत मंत्रालय BJP से, तो यह सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है कि ताकि यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो छूटे ना। रामदास अठावले को देखेंगे तो यह BJP से हैं। ठीक है। रामनाथ ठाकुर नित्यानंद गृह मंत्रालय, तो यह सब क्या है, उसके यानी कि कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। ऐसा मत समझ लीजिए कि अमित शाह हैं तो इनको कैसे मिल गया। ठीक है। आप यहाँ पर सभी का देख सकते हैं। अनुप्रिया पटेल जी को भी स्थान दे दिया गया है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, अपना दल की नेता हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आप देखते चलिए। ठीक है। और शोभा करंदलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह और बनवारी लाल वर्मा, शांतनु मुरुगन। ठीक है। यह सब आप देखते चलिए सभी को। ठीक है। एक नज़र में बस आप सभी को देख लीजिए। संजय सेठ, दुर्गादास उइके, रक्षा खड़गे, सुकांता मजुमदार, तो यह सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको जो कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार वाले हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से 71 यहाँ पर हो गए। और एक कौन थे, हमारे PM यानी कि प्रधानमंत्री जी। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो लगा है तो आपको बस एक काम करना है कि लाइक वाला बटन दबा देना है और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ग्रुप में शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।